एक समय की बात थी। एक गांव में एक पिता और उसका बेटा रहता था। तभी वह पिता अपने बेटे से कहता है और वह उससे बोलता है, बेटे, अब तू काम धंधा देख ले। अब मुझ पर काम नहीं होता। अब मैं काम धंधा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। बेटे, तेरी कोई माँ भी नहीं है जो कि तुझे पाल ले। सिर्फ मैं और तू ही है। अब तू कोई काम धंधा देख ले। मैंने तुझे इतना पढ़ा लिया बेटे, इतना ही बहुत है। अब मुझ पर बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब बेटे तू काम कर ले और थोड़ा सा अपना मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुझे कुछ बचा नहीं सकता मेरे बेटे। मेरी पीठ में इतना दर्द होता है और घुटनों में कि तू सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हो। मुझे भी कोई काम धंधा देख ही लेना चाहिए। मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। अब मेरी माँ भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। अब मुझे ही कोई काम धंधा देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो पिताजी। अगर हम कोई काम धंधा नहीं देखेंगे तो फिर कैसे रह पाएंगे। मैं भी जानता हूँ पिताजी, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। मेरी माँ होती तब बहुत अच्छा होता। भगवान ने मेरी माँ पता नहीं क्यों ले ली। रो मत बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तेरी माँ नहीं है तो अब हम क्या करें। अब तू एक काम कर, कोई काम धंधा देख ले और अच्छी सी कोई जॉब वगैरह देख ले। तू तो इतना पढ़ा हुआ है कि अगर तू शहर में जाएगा तो तुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा। तो बेटे, शहर में जाकर कोई अच्छा सा काम ही देख ले। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। अगर मैं कोई अच्छा काम धंधा देख लेता हूँ तो उससे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और फिर हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो पिताजी। मैं कोई जाकर अच्छा काम देखता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? अभी से पैसे वैसे की बात कर रहा है। तुझे ज्यादा अमीर ही बनना है तो कोई अच्छा काम करके दिखाना। तू कोई अपनी जॉब वॉब क्यों नहीं लगाता? हर बस पैसे कमाने की बात करता रहता है। बेटे, इस जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। थोड़ी खुशियाँ भी मिल जाती हैं तो इंसान उसी से अपनी जिंदगी काट लेता है। तो बेटे, अगर 2 वक्त की रोटी भी हमें अच्छे से नसीब हो तो भी हम खुश रहेंगे। बस मेरा बेटा और मैं सलामत बने रहें भगवान की कृपा से। तो मैं तुझसे ये कह रहा हूँ बेटे, तू इतना पढ़ा लिखा है तो सेठ जी वगैरह के पास जा, या तो फिर महाराज बैठे होंगे पेड़ वगैरह के नीचे, तो उनसे पूछ के आ कि महाराज मुझे कोई जॉब या फिर कोई खेत वेत में नौकरी दे दें। तो अब बेटे जल्दी जा और कोई नौकरी देख के आ। है फिर लड़का इतनी बात सुनकर अपने पिताजी की वहां से चला जाता है। तभी वह वहां पर राजा खड़ा होता है। तभी वह लड़का चल कर आता है और राजा को देखकर राजा से बोलने लगता है, राजा जी, मुझे कोई एक अच्छी सी नौकरी दे दीजिए। मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे। मेरे पिताजी पर अब कोई काम नहीं होता है राजा जी। तुम ही तो हमारे सेवक हो, तुम्हारे बगैर हमारा कोई भी नहीं है। मुझे कोई अच्छी नौकरी या फिर खेती बाड़ी में काम करवा दीजिए। मैं उसी से अपनी जिंदगी काट लूंगा और मैं अपने पिता का भी एक सेवक बन जाऊंगा। तुम मेरी सहायता करोगे ना? अगर तुमने मेरी सहायता नहीं करी तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। तुम्हें ही कुछ करना होगा राजा जी। अरे बेटे, क्यों चिंता कर रहा है? राजा और किस काम के लिए होता है? प्रजा की सहायता करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए। राजा भी एक प्रकार से प्रजा का पिता ही होता है। तो बता मेरे बेटे, तुझे इतनी छोटी सी बात
तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुझे बहुत अच्छी नौकरी दूंगा और इससे अच्छी नौकरी तुझे कहीं मिलेगी भी नहीं। पर मैं तुझे इस नौकरी के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे बेटे, अगर मैंने तुझे अभी बता दिया ना तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत प्रजा मेरे पास है। यह बहुत जने मुझसे काम करने की बातें कर रहे हैं। तो मैं तुझे काम बताता हूँ, तो तू शाम को आइयो, तभी मैं तुझे काम बताऊंगा। यह बहुत अच्छा काम है, उससे तेरा पालन पोषण बहुत अच्छा चलेगा और तेरे पिता भी बहुत अच्छी तरीका से रहेंगे। ठीक है राजा जी, आपने इतनी बात कही, मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि आपने मुझे काम करने को इजाजत दी। ठीक है राजा जी, तो मैं शाम को आऊँगा, तो आप मुझे कहाँ पर मिलोगे? मैं वहीं पर आपको मिल जाऊंगा। बताइए राजा जी, अब तुम कहाँ? सुन बेटे, तू मुझे यहीं पर मिलियो, नहीं तो चल छोड़, तू मुझे जंगल के पास मिलियो, ठीक है? तो शाम को आ जाइयो और मैं तुझे वहीं पर बहुत अच्छा सा एक काम बता दूंगा, ठीक है? और यह काम, चल तुझे अभी बता देता हूँ। वो एक खेती बाड़ी के ऊपर काम है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फूल गड़ाना या सब्जी गड़ाना। ये चीज मैं तुझे रात में ही बताऊंगा, ठीक है? वहीं पर सारी प्रजा आएगी, तो तू जंगल के पार आ जाइयो, ठीक है? राजा की इतनी बात सुनकर लड़का वह वहां से चला जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद तभी वह बहुत भयानक रात हो जाती है और लड़का फिर राजा की ओर चल देता है। तभी वह उसे एक आवाज सुनाई देती है और वहीं रुक जाता है। कहाँ जा रहा है? रुक जा और देख तेरे पीछे कौन खड़ा है। देख तेरे पीछे कौन खड़ा है, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं तुझे मार डालूंगा लड़के। पीछे नहीं देखेगा, मुझे ही तेरे आगे आना पड़ेगा। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। तभी वह भूत उसके लड़के के सामने आ जाता है और लड़का थर थर कांपने लगता है और लड़के को बहुत डर लग रहा होता है। तभी वह भूत उससे बोलता है, ये लड़के, डर क्यों रहा है? अब तो मरेगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझे खा जाऊंगा। आज तू और मरेगा और मेरा पेट भरेगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए भूत, मुझे छोड़ दे भूत, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, बस मेरे एक पिताजी हैं। अगर मैं नहीं रहा तो उनका सहारा भी कोई नहीं है। वो मुझे एक काम के लिए भेजा है, अगर मैं भी मर गया तो फिर उनका कोई भी नहीं रहेगा, वो भी मर जाएंगे बेचारे भूख के मारे। तो भूत तुम हमें छोड़ दे और हमें अपनी जिंदगी जीने दे। फिर मैं तेरे बाप को भी खा जाऊंगा। तू जिंदा नहीं बचेगा, ना ही तेरा बाप बचेगा। अब तुम दोनों मरोगे और मेरा पेट भरेगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला लड़के, अब तू मरेगा ही तो मरेगा, अब तो तू मर कर ही जाएगा। तभी वह भूत बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं और लड़का बहुत डरता है। तभी वह भूत उससे कहने लगता है, अब मैं तुझे खाने ही वाला हूँ, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। मेरा बहुत ही भूख लग रही है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तभी वह सही समय पर राजा का पीछे से एक सैनिक आ जाता है और वह फिर भूत के खंजर ही खंजर मारने लगता है और फिर भूत तड़पने लगता है। हाँ हाँ, मुझे मार डाला रे। अरे राम, अरे राम, कौन आ गया ये मेरे पीछे? अरे छोड़ दे मुझे, मर गया मैं। अरे राम, मार डाला रे। अरे हाँ हाँ, कौन है तू? अभी देखता हूँ तुझे। अच्छा तो तू है। तू मार रहा है मुझे। छोड़ दे मुझे सैनिक, छोड़ दे। मुझे पता है तू राजा का सैनिक है। मैं मर रहा हूँ। वह भूत तड़पने लगता है और सैनिक उसमें खंजर ही खंजर मारता है और उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि वह वो लड़के को मार रहा होता है। तभी वह उसको बहुत ही दर्द होने लगता है और भूत कुछ ही देर में तड़प तड़प कर जाता है और वह फिर भूत को मुक्ति मिल जाती है। और फिर सैनिक लड़के से बोलता है, अरे बेटे, तुम चुप हो जाओ, अब डरना बंद करो। यह भूत चला चुका है और अब तुम डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। धन्यवाद तुम्हारा। हाँ बेटे, तुम मेरा धन्यवाद मत करो। अब यह भूत जा चुका है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि वह भूत को मैंने मार दिया है। तो अब तुम मेरे साथ चलो और फिर मैं महाराज से तुम्हारी नौकरी की बात करवाता हूँ। उन्हीं ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था। तो चलो बेटे, चलते हैं। तो हेलो गाइस, देख सकते हो मैंने भाई को बचा दिया है और भूत भी मर चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब मैं इस लड़के को नौकरी दिलवा दूंगा। तो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दोगे तभी मैं इस लड़के को नौकरी दिलवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।